हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। गांधी युग सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। इस पार्ट में मैंने कराची अधिवेशन, पूना पैठ और या इसे हम कम्युनल अवार्ड जैसे टॉपिकों को लिया है। इन टॉपिकों में संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में आप सभी को डिटेल से जानना है। तो डिटेल से जानने के लिए आप अपने वीडियो जीत हिस्ट्री इंडिया की इस चैनल के माध्यम से आप समझिए और देखिए। जो भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में बॉक्स में आप मुझे बताइए। तो आज हम अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। कांग्रेस का किस वर्ष का अधिवेशन अपने समय में ना होकर मार्च में पहली बार हुआ? मार्च 1931 में। इससे पहले दिसंबर में होता था और 1930 में पहली बार अधिवेशन नहीं हुआ था। आपसे पूछा कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष नहीं हुआ था? 1930 में नहीं हुआ था। तो ये बात दोनों नोट कर ली। अब देखते दूसरा क्वेश्चन। जब गांधी जी कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचे तब उनके विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें काले झंडे किसने दिखाए? नौजवान सभा ने दिखाए। क्यों दिखाए? कि गांधी इवन समझौते में गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की रिहाई के बारे में कुछ बातें नहीं की थी, मतलब कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें फांसी दे दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। जिसके बाद गांधी जी की हमेशा आलोचना रही है। तो जब गांधी जी वहाँ 23 मार्च उनको 1931 में उनको फांसी देती है और मार्च के लास्ट में उनका अधिवेशन होता है। जब गांधी वहाँ पहुँचते हैं अधिवेशन में भाग लेने के लिए तो लोग उन्हें काले झंडे दिखाते हैं और उसी समय गांधी जी कुछ बातें बोलेंगे, मैं आपको अगले क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन ये मान लीजिए ये समय गांधी जी के लिए बहुत ऐसा समय था जब गांधी जी का जो एक समय था 1920 में असहयोग आंदोलन समय वहाँ बहुत हो गया था। एक समय ये था, उसके बाद गांधी जी का 1922 में जो अधिवेशन समाप्त हुआ था वो नीचे गिरा था। ये तो गांधी जी के बारे में सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो कोई बात हो तो मुझे कमेंट में बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह की मृत्यु पर दुखी होकर क्षुब्ध होकर किसने कहा भगत सिंह का शव हमारे और इंग्लैंड के बीच खड़ा रहेगा? तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं हर क्रांतिकारी के बारे में। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव किसने पारित किया? किसने पारित किया या किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है जवाहरलाल नेहरू के साथ मौलिक अधिकारों का कार्यक्रम किसने तैयार किया? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था? तो कौन सा व्यक्ति था? M.N. राय। क्वेश्चन को नोट कर लेना, M.N. राय ने साथ दिया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने किस स्थान पर कहा गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में, क्योंकि उस समय गांधी जी की आलोचना हो रही थी। तो आलोचनाओं से गांधी जी इतने परेशान हो गए थे तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधी हमेशा जीवित रहेगा। ऐसी गांधी 1942 में कहेंगे, गांधी जी कहेंगे मैं रेत की बालू से ही इससे बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो सारी बातों को समझिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कराची अधिवेशन में गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की प्राकृतिकता को किसने माना? मतलब किसने माना कि गांधी जी की सम्मान और लोकप्रियता अपने स्थान पर है और उसे कोई कम नहीं कर सकता? किसने माना? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था तो वो रेडियो पर एक तरह से कमेंट वाली था, ना कि सम्मान देने के बाद। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया और जनता को पूर्ण स्वराज का अर्थ बताया गया? कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात 1929 के लाहौर अधिवेशन में बात की गई, लेकिन वहाँ बात की गई और मार्च 1930 से पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन इसमें पूर्ण स्वराज का मतलब बताया गया किसको? जनता को। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मान के हिंदुओं से अलग कर दिया, जिससे कम्युनल अवार्ड कहा गया है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई। डेट को याद रखना कब की गई? 16 अगस्त 1920 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। इस बात को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्यों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग मानते हुए 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की? रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। अभी मैंने आपको बिल्कुल जस्ट एक क्वेश्चन बताया है। अब देखिए जो रैमजे मैकडॉनल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी तो उसमें कौन कौन सी बातें थी अब देखते हैं सारी कम्युनल अवार्ड की घोषणाओं के पत्र या कम्युनल अवार्ड की नियम देखते हैं। पहला, अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी जाए। इसके अंतर्गत अब मुसलमान, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय व्यापारी तथा औद्योगिक वर्गों का ख्याल रखा गया।
दूसरी बात, अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमानों, सिखों तथा यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तीसरी बात, अछूतों को हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक मानकर पहली बार उन्हें भी निर्वाचन तथा प्रतिनिधि का अधिकार दिया गया। तीसरी बात, चौथी, स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। चौथी बात, श्रमिक, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान, संघर्ष, जमींदारों और विद्यालयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा स्थान आरक्षित की गई। जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक थे उन्हें वैसी इजाज़त नहीं दी गई जैसी मुसलमानों को दी गई जहां संख्या कम थी। आप सुनिए, देखिए पृथक निर्वाचन की मतलब क्या होता है। वही व्यक्ति खड़ा हुआ, उसी व्यक्ति को मत देगा और उसी वर्ग का, इस बात को ना पृथक निर्वाचन का। नेक्स्ट बात, सांप्रदायिक प्रणाली के विरोध में गांधी जी जबरदस्त जेल में आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? 20 सितंबर 1932। किस लिए? पृथक निर्वाचन मंडल के लिए, जिससे क्या हिंदू कोई दलित है तो दलित वोट देगा और दलित व्यक्ति खड़ा होगा, इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके प्रयासों से अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य समझौता हुआ? किसके? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी एवं MG राजा के प्रयासों से गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को समाप्त कर डॉक्टर बी आम्बेडकर एवं गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता हुआ या पूना पैक्ट हुआ? पूना समझौता या पूना पैक्ट, दोनों बातें हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी आम्बेडकर एवं मदन मोहन मालवीय। आपसे पूछता है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर ना करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन देखो उल्टा पूछेगा, हस्ताक्षर ना करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? कौन थे? अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय। और कौन नहीं थे? गांधी जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आपको ये बात नोट करनी है कि पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए? गांधी जी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूना पैक्ट के बाद डॉक्टर बी आम्बेडकर जी से अपना पेन किसने बदला? मतलब पेन बदल के होती नहीं, रिवाज होती है, नियम होता है। सी राजगोपालाचारी ने किस कह देगा पूना पैक्ट के समय किसने अम्बेडकर जी से अपना पेन बदला था? सी राजगोपालाचारी जी ने बदला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूना पैक्ट के अवसर पर डॉक्टर बी आम्बेडकर से किसने कहा आप जन्म से अछूत हैं जबकि मैंने स्वेच्छा से अछूत होना स्वीकार किया? किसने कहा? महात्मा गांधी। इसी पर अम्बेडकर जी ने कहा महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं। आपसे पूछता है किसने गांधी जी के बारे में कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं। ऐसी बातें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। क्योंकि व्यक्ति जो बचपन में सहन करता है, जवान पूरे जीवन भर सहन किया, उस चीज़ को गांधी सहन कर सकते हैं नहीं ना, तो इसीलिए उन्होंने बोला। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूना पैक्ट समझौते के पश्चात केंद्रीय विधानमंडलों में दलितों के लिए स्वैच्छिक सीटों की संख्या में कितने % की वृद्धि गई? कितने % की वृद्धि गई? 18% की वृद्धि गई। आपको नोट करना, 18% की वृद्धि कर दी गई। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूना समझौते के पश्चात प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए स्वैच्छिक सीटों की संख्या 71 से बढ़ा कितनी कर दी गई? 148 कर दी गई। मैं आपको बताऊँ, जैसे बंगाल में 30 सीटें कर दी गई, याद करना नोट। मद्रास में 30 सीटें कर दी गई। मध्य प्रांत में 30 सीटें, संयुक्त प्रांत में मध्य प्रांत में 20 सीटें, संयुक्त प्रांत में 20 सीटें, बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें, 18 सीटें, मुंबई और सिंध में 15 सीटें, पंजाब में 8 सीटें और असम में 7 सीटें सुरक्षित कर दी गई। किसके लिए? दलित प्रांतों के लिए। तो ये आपको 148 से आप काउंट कर लोगे तो 148 हो रही है। 30 60 20 संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत 100 हो गई। अब आपकी उड़ीसा बिहार 18 36 हो गई। आपके सिंध और मुंबई 15 हो गई तो 130 और पंजाब में 8 और असम में 7 सीटें सुरक्षित रखी गई। तो इनको आप काउंट करके लिख लीजिए, ये आपको आनी चाहिए। कभी भी एग्जाम में बाई चांस पूछ सकता है और हमें हर चीज़ आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा डॉक्टर बी आम्बेडकर को उदारवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुँचाने के लिए आवश्यक थी? किसने कहा? B.A. मुंजे हिंदूवादी नेता थे, हिंदू महासभा जैसे कौन किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। तो मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदूवादी थे, उनमें से मुंजे भी थे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखते हैं, दलितों की स्थिति से प्रति गंभीर दृष्टिकोण अपनाते हुए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की?
30 मई 1932 को उन्होंने ये दिखाया कि हम भी हरिजन हैं, हम भी देश की सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और लोगों को शेयर करिए। जय हिंद।